हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। मेरे साथ है विशाल जी, जिनका जेईई का एग्जाम था। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इनका बधाई हो कि इनका पेपर बहुत अच्छा गया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आज हम इनसे जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका कुछ सॉल्यूशन भी देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विशाल जी हमें बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। वैसे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पेपर लिख दिया है आपके सामने बोर्ड पे, बट विशाल जी आपको एक्सप्लेन भी करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन। देखिए मनोज जी, जब जीके जीएस की बात कर रहे थे हम, तो सबसे पहले हम पुरस्कार पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के द्वारा इस बार एकलव्य और विक्रम पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। तो जैसे एकलव्य पुरस्कार अपना दिया गया 14 लोगों को और विक्रम पुरस्कार दिया गया 10 लोगों को। ठीक। अभिलेख की बात करते हैं तो सागर के एरंड से भगवान विष्णु की कौन सा अवतार के अभिलेख मिलते हैं, मतलब कौन सा किसकी प्रतिमा मिलती है। ठीक है, तो अपना ठीक है। उसके बाद नेम चेंज में अपन आते हैं कि NS47 का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, 544 कर दिया, 544 कर दिया। उसके बाद एकता दिवस पूछे गए। दिवस में अपना पूछा गया था कि एकता दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार बहुत ही डीपली वाला क्वेश्चन पूछा गया कि सतना के मेयर कौन है हाल ही में, और उनमें से चारों ऑप्शन हालांकि चारों महिलाओं के दिए थे और अपने जो मेयर हैं ममता पांडे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संजीवनी मिशन कोविड-19 के अंदर संजीवनी मिशन किस राज्य के द्वारा चलाया है, तो जो कि महाराष्ट्र। पीएम मोदी लॉकडाउन सितंबर के जो लॉकडाउन चल रहा था अपना, सितंबर के माह में मोदी जी ने किन लोगों से बातचीत की। ऑप्शन में था अपना किसानों, जो ठेले वाले हो रहते हैं, फुटकर विक्रेताओं, या फिर अपना गार्डो, इनके ऊपर। तो उन्होंने बात की थी अपने फुटकर विक्रेताओं से। उसके बाद एशियन गेम चेंजर का अवार्ड किसे दिया गया, जो कि दिया गया है विकास खन्ना को। उसके बाद बुक, यहाँ पर जो भी जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे गए वो बिल्कुल करंट के पूछे गए। जैसे हाल ही में अपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो उनकी पुस्तक पूछी गई थी कि उनकी पुस्तक कौन सी है। उनकी पुस्तक थी द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स। उसके बाद हम हिंदी पे आते हैं। हिंदी में पर्यायवाची शब्द जैसे अरण्य किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन में आया हुआ था जो कि वन का है। अनेकार्थ शब्द सबसे अधिक बोलने वाला को क्या बोलते हैं, तो वाचाल बोलते हैं। उसके बाद जो समास में पूछा गया था, समास में तत्पुरुष के जो वो होते हैं भेद उनके बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन उदाहरण दिया था उन्होंने। अब हालांकि वो इतना तो मुझे याद नहीं है, पर जी उसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है ऐसा पूछा गया था। अलंकार पूछे गए थे। अलंकार में जो अपने को आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनको छोड़कर उपमा, उत्प्रेक्ष जो अलंकार होते हैं उनके बारे में पूछा गया था। एक उदाहरण दिया था कि इनमें से वो कौन सा अलंकार है। उसका विलोम शब्द पे जाइए। कम से कम विलोम और पर्यायवाची शब्द कम से कम 8 क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर आए थे, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पे। ठीक है। उसके बाद अपन जो संधि पे पूछ लेते हैं। संधि में पितराज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है, ये पूछा गया था। और उसमें से एक उदाहरण भी दिया था। उनमें से पूछा गया था कि कौन सी संधि है, और ना कि स्वर संधि, वैधि संधि, व्यंजन संधि, उनके जो भेद होते हैं उनका में से पूछा गया था, जैसे यण, दीर्घ, आदि, इनके हिसाब से। और उसके बाद अपन आते तद्भव। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है। उसमें वो दिए थे, हालांकि 2 ही याद रहे मुझे, पक्षी और पक्ष दिया था, 2 और थे विकल्प। उसके बाद तत्सम। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से इन शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आया था। बाकी एक जो मुंशी प्रेमचंद वाला गागर में सागर भरना, जो गागर में सागर भरना, यही एक क्वेश्चन लगा होगा आपको लगता है 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के, तो यही क्वेश्चन मुझे लग रहा है इजी होगा। बाकी सब बहुत डीप पूछ रहे थे। उमा की उपसर्ग प्रत्यय भी कम से कम 4 क्वेश्चन थे कि जैसे ई जो ये शब्द दिए थे उनमें से ई प्रत्यय कौन सा नहीं, जैसे योगी है, योगी में ई प्रत्यय है। जैसे और भी तो किन क्वेश्चन में से कौन सा नहीं है, तो वो दिया गया था। बात आती है मैथ्स पे। मैथ्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे क्वेश्चन था, मुझे अच्छी तरह याद है कि 7 सेंटीमीटर घनाकार पनीर में से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट दिया गया, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितना % वृद्धि होगी। ऑप्शन थे 500, 300, 400।
उसके बाद अपना ट्रेन, दूरी। इनमें से क्वेश्चन था कि दो दोस्त के घर के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है और वो दोनों 9 बजे एक दूसरे की तरफ निकलते हैं तो वे 10 बजे मिलते हैं। अगर वे एक ही दिशा में दोनों निकले तो वे 1 बजे मिलते हैं, तो उनकी चाल क्या होगी, दोनों की चालों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया था। अनुपात से क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अपना डाइस पे क्वेश्चन आए थे, आयु, पिता बेटी। जैसे एक क्वेश्चन था, मुझे याद है कि 1992 में पिता की आयु 26 वर्ष है, उसी टाइम उनकी बेटी ने जन्म लिया। तो उनकी बेटी मतलब कितने साल की, मतलब कौन से सन में पिता अपनी बेटी के 3 गुना या आयु के हो जाएंगे। ओके, तो जैसे 2003 था उसका आंसर। बाकी ये था कि 1/13 संख्या का दशमलव में ब्लॉक, जो दशमलव रूप, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि उसमें से जो दशमलव, मतलब उसको दशमलव में अगर लिखेंगे तो किस टाइप में कितने ब्लॉक तक वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जी सर, जी मनोज भैया। उसके बाद अपना ये हो गया ये इससे बहुपद से क्वेश्चन थे। और गोले का था, जैसे कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 20% है, तो गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इस हिसाब से क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन एक अपना त्रिभुज से आया था, इसमें से एक भुजा को अपने को ज्ञात करना था। बाकी साइंस पे जाए तो साइंस पे उन्होंने एसिड कौन सा, किस फल में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इसमें आपको याद है कौन कौन से फल के पूछा गया था? जी, उसमें था कि एक तो सिरका, नारंगी और सेब और टमाटर, इन सबको एक लाइन से दिया गया था और उसके नीचे उसे ऑप्शन दिए गए थे कि कौन में किसमें लाइन से, बिल्कुल। हाँ। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया कि 30% NaOH को 200 मिलीलीटर में घोला जाता है और 40% NaOH को 300 मिलीलीटर में घोला जाता है, तो दोनों में कुल कितना NaOH उपस्थित है। कि मिश्रण का क्वेश्चन था इसमें, केमिकल मिश्रण, यानी कि मिश्रण के ऊपर क्वेश्चन था, केमिकल मिश्रण का, उसके बाद कितना प्रोडक्ट मिलता है उसका परसेंटेज निकालना। जी मनोज भैया। और उसके बाद अपना ये था कि गुरुत्वाकर्षण बल में 9.2 त्वरण लग रहा है, तो 40 किलोग्राम भार का कितना अधिक भार हो जाएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन था। और भी बहुत क्वेश्चन थे। हालांकि मनोज भैया इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में आर्टिकल्स कम से कम 5 क्वेश्चन तो आर्टिकल पे से आए थे, एंड द। उसके बाद मॉडल्स का यूज आया था, सिमिलर मीनिंग कम से कम 3 क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो दिया गया था और उसके नीचे कि इसमें कौन सा सिमिलर मीनिंग है। उसके बाद अपना बेस्ट सूटेबल के क्वेश्चन थे। उसके बाद अपने टेंस के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, यूजेस ऑफ टेंस इन द प्लेस, फिल इन द ब्लैंक्स। जी। और बात कर फिल इन द ब्लैंक्स से, उसका फ्रॉम का यूज पूछा गया था और ought to का, और साथ में करेक्ट द सेंटेंस का भी कुछ क्वेश्चन आए थे उसमें से। ओवरऑल अपन बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो मतलब इजी नहीं था। आप इजी नहीं ले सकते क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि बहुत कंपटीशन को देखते हुए क्वेश्चन की तैयारी की जरूरत है। फिर भी आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए बधाई हो। हाँ जी, धन्यवाद। अब वो तो आगे ही पता चलेगा क्या होगा। एग्जैक्टली। सो गाइस, आपने देखा कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस बार का जेल का एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मुझे बहुत आश्चर्य करने वाला क्वेश्चन लगा कि मेयर पूछ लिया, एंड जो कि हम इग्नोर कर देते हैं कि कैसे पढ़ना है। और उसके बाद एरंड का पूछ लिया, कौन सा किस सागर के एरंड से आपका विष्णु का कौन सा रूप मिलता है। अगर बात करें, ये इजी क्वेश्चन था। एक दिवस का पुरस्कार का आपसे पूछ लिया, कितने ने पुरस्कार मिले, ये वाला से पूछा है। पीएम मोदी का पूछा है, पीएम मोदी का, दैट इज वेरी करंट। और आप इसमें वेटेज देखिए कि एमपी के कितने क्वेश्चन है, तो आप एमपी के सारे के जितने इवेंट हुए मेन उसको ध्यान से देख लें। इसके अलावा हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में अगर इनसे पूछ रहे हैं, हिंदी वैसे ज्यादा टफ नहीं पड़ता, आप बेसिक से हिंदी अगर कर लेंगे। बट अगर इतना डीप पूछ रहे हैं कि यण संधि पूछ रहे हैं, अलंकार में आपके मेन अलंकार नहीं पूछ रहे हैं, अंदर के अलंकार पूछ रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से अंदर के भी थोड़ा सा आप पढ़ के जाएं। और मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में हमने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन जो बताया, तो उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जब अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो उसका रेडियस निकाल के उसका अर्धगोले का निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और साइंस का आपको देखना, थोड़ा मिश्रण का देख लेना है, एसिड पढ़ के जाना है, साइंटिफिक नेम पढ़ के जाना है। और अगर बात करें इंग्लिश की,
तो इंग्लिश में आपकी नॉर्मल आने वाली है, बट आप इस पूरे ओवरऑल अगर क्वेश्चन पेपर को देखा जाए, अगर रिव्यूज देखे जाए पूरे स्टूडेंट्स के, मैंने काफी स्टूडेंट से बात की, तो ओवरऑल टफ पेपर था। आपको अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है। थोड़े से जितने भी दिन बचे हैं आप उसमें कवर करने का कोशिश करिएगा। विशाल जी, आपको शुभकामनाएं। मेरी उम्मीद है कि विशाल जी का पेपर जरूर निकलेगा, मेरिट के लिए जरूर नाम आएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, धन्यवाद। एंड आई विश आप सभी का अच्छा पेपर गया होगा, और जो जिनका पेपर हो गया उनका मैक्सिमम आंसर सही निकले होंगे जो हमने बताए हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स का पेपर है उनको सबके लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तैयारी कीजिए, और आगे की सभी जानकारी के लिए कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल से माय जॉब पोस्ट।